श्री गोपीनाथ भगवान जी को हृदय से प्रणाम। न जानामि योगम जपम नैव पूजाम न तो हम सदा सर्वदा संभुतुभ्यं जरा जन्म दुःखौगतातप्यमानं प्रभो पाहि आपन नमामि शंभो। हिंदी के विषय में हम चर्चा कर रहे थे, तो हिंदी के विषय में हम इस चर्चा को आगे बढ़ाते हैं। देखो, हिंदी जो है, कल भी हमने थोड़ी इसके विषय में बहुत बातें की, आज भी कुछ 4-5 मिनट की वीडियो में हम हिंदी की ही चर्चा करेंगे। हमारे जो ऋषि मुनि थे आध्यात्मिक ज्ञान से ओतप्रोत थे और वह परमानंद की स्थिति में रहते थे, तो उन्हीं ऋषि मुनियों ने संस्कृत भाषा का निर्माण किया। फिर वही संस्कृत लोकमानस यानी जन साधारण तक पहुंचते पहुंचते वो संस्कृत क्या बन गई? हिंदी बन गई। अगर हम पश्चिमी भाषाओं का थोड़ा वर्णन करें या पश्चिमी भाषाओं की तरफ यदि आप गहराई से देखेंगे, तो पश्चिमी भाषाएं जो होती है, तो कैसी भाषाएं होती हैं? ज़्यादातर ये तथ्यात्मक होती है या वैज्ञानिक होती है या गणितीय होती है। लेकिन हमारी जो पूर्वीय भाषाएं हैं, जो हमारी हिंदी इत्यादि भाषाएं हैं, संस्कृत भाषाएं हैं, इनमें ज़्यादातर काव्यात्मक और ये भाव प्रधान होती है। हिंदी की एक खासियत है कि हिंदी जैसी बोली जाती है वैसी ही लिखी जाती है। अगर आप हिंदी व्याकरण को पढ़ेंगे, तो हिंदी व्याकरण में आप देखेंगे कि हिंदी में हर संज्ञा का अपना लिंग होता है और उसी के हिसाब से विशेषण और क्रिया के रूप भी बदल जाता है। तो हिंदी व्याकरण में ऐसी अनेक चीज़ें आपको मिलेगी जब आप इसको गहराई से पढ़ेंगे कि हिंदी पूर्ण रूप से आप ये भी मान सकते हो कि ये एक भावात्मक और काव्यात्मक भाषा ही नहीं बल्कि वैज्ञानिक भाषा भी है। वैसे कहा गया है कि हम इसको राष्ट्रभाषा जरूर बोलते हैं, लेकिन हिंदी एक राजकीय भाषा के रूप में भारत सरकार ने अपनाई थी। भारत में एक ऐसा राज्य है जिसने सबसे पहले हिंदी को अपनी राजकीय भाषा बनाया था, तो आप शायद जानते होंगे, बिहार वो राज्य है जिसमें हिंदी भाषा को सबसे पहले राजकीय भाषा बनाया गया था। ऐसा नहीं है कि हिंदी केवल भारत में ही बोली जाती है। भारत के अतिरिक्त यह नेपाल, मॉरिशस, पाकिस्तान, बांग्लादेश, गुयाना, त्रिनिदाद इत्यादि मतलब 7 देशों में और भी बोली जाती है। केवल हमारी ऐसा नहीं समझे कि हिंदी केवल भारत की ही भाषा है। 1805 में एक पुस्तक प्रकाशित हुई थी, प्रेम सागर, जो श्री कृष्ण पर आधारित थी और इसके जो लेखक थे वो लल्लू लाल जी थे। इस पुस्तक को ही हिंदी में लिखी गई सबसे पहली पुस्तक माना जाता है। आपको सुनकर हैरानी होगी कि यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका के लगभग 45 विश्वविद्यालयों सहित दुनिया में लगभग 176 विश्वविद्यालय है जिसमें हिंदी पढ़ाई जाती है। ये एक अविश्वसनीय बात है। यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जैसे देशों में अगर 45 विश्वविद्यालय में हिंदी पढ़ाई जाती है, तो आप हिंदी को ऐसे ना समझे केवल, यदि हम वही बात आ गई कल की कि यदि हम 2-4 पुस्तकें पढ़ने के बाद यदि हम हिंदी को छोड़ रहे हैं और इसको मरोड़ रहे हैं, तोड़ रहे हैं, तो ये हमारी बेवकूफ़ी है और हम नहीं स्वयं को फिर शिक्षित मानते, क्योंकि शिक्षित व्यक्ति वो है, अब आप सभी जानते हो, यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जैसा देश जिसको सबसे ज़्यादा शक्तिशाली देश माना जाता है, अगर वो हिंदी को अपना रहा है तो हिंदी हमारी स्वयं की भाषा है। हमें हिंदी को अपनाने में कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। हमें जहाँ भी जाना है हिंदी का प्रचार प्रसार करना है, क्योंकि हम बोलते भी हिंदी है, लिखते भी हिंदी है, सुनते भी हिंदी है, न्यूज़पेपर भी हम हिंदी का पढ़ते हैं, समाचार भी हम हिंदी में देखते हैं। तो ये थोड़ी बातें हमें ध्यान रखनी है। 14 सितंबर को हिंदी दिवस मनाया जाता है, लेकिन शायद आपको पता हो या नहीं हो, 10 जनवरी को हिंदी विश्व दिवस मनाया जाता है। बहुत बड़ी बात है, हिंदी विश्व दिवस 10 जनवरी को मनाया जाता है। इसके अतिरिक्त हिंदी भाषा की एक और खासियत आपको पता होनी चाहिए कि हिंदी दुनिया की उन 7 भाषाओं में से एक है जिसमें वेब एड्रेस बनाया जा सकता है। ध्यान रखिए, एक बड़ी बात है कि हिंदी दुनिया की उन 7 भाषाओं में, मतलब इसमें वेबसाइट का पता बनाया जा सकता है। सिंधु नदी के पास जो हमारी सभ्यता फैली उसे सिंधु सभ्यता कहा जाता है, और सिंधु का अर्थ वैसे पवित्र नदी की भूमि भी है, और सिंधु से ही हिंदू बना और हिंदू से हिंदी बनी। तो हिंदी के विषय में ये बातें जो हमें जाननी चाहिए, हमें पता होना चाहिए। आपके बच्चे चाहे कहीं भी पढ़ रहे हो, लेकिन आपको बात वही है कि अपनी संस्कृति सभ्यता भी उन्हें प्रदान करनी है। और हमारी संस्कृति और सभ्यता केवल मात्र, मैं तो यही मानूंगा कि अभी वर्तमान समय में हिंदी। राधा वल्लभ श्री हरिवंश।